हाँ तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं 16th वीक। देखो 16th वीक का जो कंसेप्ट है वो मैंने अपनी इससे पहली वाली वीडियो में दे रखा है। पहले वो वीडियो समझ लेना, उसके बाद 16 भी करना। 16 भी बहुत इजी हो जाएगी तुम्हारे लिए अगर तुम वो वीडियो है पैरेलल लाइन एंगल्स एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है, वो वीडियो देखने के बाद 16 भी करना। तो देखो हम 16 भी करते हैं। देखो इसमें ना हमें सारे एंगल फाइंड करने हैं। तो एंगल बी कितना हो गया 60 डिग्री, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब बी से ए क्या हो गया, एंगल बी इक्वल एंगल ए क्या हो गया, ये भी 60 डिग्री, क्यों ये कॉरस्पॉन्डिंग। देखो एफ बना रहा है ना, तो जो एंगल एफ बनाते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो ए और सी क्या हो गए वर्टिकली अपोजिट, एंगल ए इक्वल एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये क्या हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो तो एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी ऑल्सो इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो हम ये सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड वाली की फिगर देखो, देखो सेकंड वाली की फिगर है कि 55 प्लस जेड, 55 प्लस जेड क्या हो गया लीनियर पेयर। देखो सेकंड क्वेश्चन का 55 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या बताया लीनियर पेयर का सम सप्लीमेंट्री होता है। तो जेड आएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, 5 2 1 125 डिग्री। अब z जो है और f इक्वल है, क्यों इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल x इज इक्वल टू एंगल z क्या हो गई ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं जो f बनाते हैं एंगल्स। तो यानी कि एंगल x कितना हो गया, एंगल x कितना हो गया 125 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये और y और ये वर्टिकली अपोजिट हो गए, एंगल y इज इक्वल टू 55 डिग्री, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो इसमें एंगल x कितना आ रहा था, एंगल x आ रहा था 125 डिग्री, एंगल z ऑल्सो 125 डिग्री, एंगल y इज इक्वल टू 55 डिग्री। कितना सिंपल है, वाली वीडियो जरूर देख लेना मेरी। देखो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में 120 और a कितना हो जाएगा, ये को इंटीरियर सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो 120 प्लस एंगल a इज इक्वल टू को इंटीरियर एंगल, ये हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 आएगा बेटा। 120 प्लस a इज इक्वल टू 180 क्या है को इंटीरियर एंगल। तो यानी कि एंगल a इज इक्वल टू 180 माइनस 120, a कितना आ गया 60 डिग्री। जब देखो a 60 डिग्री है तो b कितना हो जाएगा 60 डिग्री वर्टिकली अपोजिट, एंगल b इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्यों वर्टिकली अपोजिट है ये किसका एंगल a का, एंगल a इज इक्वल टू एंगल b इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री वर्टिकली अपोजिट। अब देखो अब निकालना है हमें c, तो c और a, c और 120 क्या हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग। देखो f बना रहा है, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, तो एंगल c इज इक्वल टू 120 कैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है देखो हमें ना ये z पूरा है, ये वाला जो एंगल है ये पूरा z है। ठीक है, तो हम इसे मान लेते हैं z1, इसे मान लेते हैं हम z2।
तो देखो ये एक z बना रहा है, तो यानी कि x और ये कितना हो गया 50, ऑल्टरनेट एंगल हो गए। एंगल x इज इक्वल टू 50 डिग्री, क्या हो गया ऑल्टरनेट एंगल बेटा z बनाते हैं। ठीक है, अब देखो हम यहां से देखते हैं, रुको 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 रुको, अच्छा ये z नहीं बना रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो हम देखते हैं कि y और 120 को इंटीरियर हो गए। देखो यहाँ पे ना z नहीं बन रहा बेटा, इधर है ना c बन रहा है, इधर देखो z इजीली बन रहा था। ठीक है, इधर से देखो z बनेगा तो z2 पे बन रहा है, ठीक है, इस पे नहीं बन रहा, तो हम y को है ना को इंटीरियर एंगल से निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू y प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि को इंटीरियर एंगल है, ये हो गए बच्चों तुम्हारे को इंटीरियर एंगल। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो कितना हो गया 60 डिग्री। अब देखो ये आ गया, y आ गया 60 डिग्री और x आ गया 50 डिग्री। अब देखो हमें निकालना है z। देखो ये दोनों का पार्ट है, क्या ये दोनों का पार्ट है, ये z, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा z, z इज इक्वल टू z1 प्लस z2, z1 प्लस z2, z1 60, z2 25। ये देखो वर्टिकली आ रहे हैं ना एक दूसरे के, 50 डिग्री, ये 1 1 10 हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब हम इस एंगल में क्या करते हैं, इस एंगल में हम ये करते हैं कि पहले ना इसे नेमिंग कर लेते हैं। चलो ए बी सी डी ई, ठीक है। तो देखो ये अगर 90 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा 90 का लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल ए ये वाला, तो ये दोनों आपस में 90 हो जाएंगे। अब हम चलते हैं इन, देखो ये वन एक ही लाइन पे दोनों बन रहे हैं, तो ये 90 का है तो ये भी 90 का हो जाएगा। ठीक है, लीनियर पेयर से। तो अब इन ट्रायंगल ए ई बी, ए ई बी, ए ई बी में जाते हैं तो 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ई कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 9 और 3 120 डिग्री, यानी कि कितना हो गया 60 डिग्री। अब एंगल ई और ये वाला एंगल निकला है हमारे पास। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। यहाँ ना मान के ये हम यहाँ मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट, तो हम लिखेंगे एंगल ई इज इक्वल टू एंगल के इज इक्वल टू 60 डिग्री, और हम इसका रीजन देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, जब ये इसका वर्टिकली हो गया, अब के और वाई आपस में क्या हो जाएंगे, की और वाई हो जाएंगे आपस में को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो देखो एंगल के प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, हम रीजन लिख देंगे इनका को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। तो यानी कि एंगल के तो हमारा निकला है 60 डिग्री का, प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 60, यानी कि 120 डिग्री। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये आ गया और ये आ गया। अब y से z निकाल लेंगे, लीनियर पेयर एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या हो गया लीनियर पेयर। तो ये हो गया 120 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120, तो कितना हो गया 60 डिग्री। तो एंगल z भी आ गया। अब है एंगल x, तो देखो y और x इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे लिख देंगे
यहाँ पे स्पेस कम बचा है तो हम यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हमने लिख दिया कि एंगल y इक्वल एंगल x इज इक्वल टू, y कितना आ रहा था हमारा 120, 120। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। देखो मैं एक बार फिर तुम लोगों को दिखा देती हूँ। देखो ये y और ये x, ठीक है, ये क्या है? कॉरस्पॉन्ड। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। देखो एंगल y इज इक्वल टू 110। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या हो गए? लीनियर पेयर। तो एंगल x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या हो गया? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के बाद एंगल x कितना आ गया? 180 माइनस 120, तो आ गया 60 डिग्री, ठीक है। और देखो अभी यहाँ से ये z बना रहा है, तो एंगल x और एंगल p कितना हो गया? 60 डिग्री। क्या हो गया? यहाँ पे z बना रहा है तो ऑल्टरनेट, ठीक है। अब देखो ये p और ये क्या हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग। एंगल q इज इक्वल टू 120, क्या हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो सारे निकल आए, पर अभी रह गया तो कौन सा? z रह गया। तो देखो ये इधर से z बना रहा है, ये रहा, ये अच्छा ये वाला होता है z बनाता तो ये वाला। चलो ये वाला भी देख लेते हैं कैसे निकलेगा। ये अंदर वाले, ये देखो q और z कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, वेव बना रहे हैं, ये तो लाइन पैरेलल नहीं है। देखो हम इसमें ना ऐसे निकाल लेते हैं कि हम इस एंगल को ना w मान लेते हैं। तो क्या कर रहे हैं? z बना रहा है तो एंगल w इज इक्वल टू 110, ठीक है। क्या हो गया? ऑल्टरनेट। अब हम क्या करते हैं? w और z को लीनियर पेयर ले लेते हैं। एंगल w प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या हो गया? लीनियर पेयर। तो एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, कितना आ जाएगा? 70 डिग्री।